हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में गरज के साथ बारिश, वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। 1 जून तक बरसेंगी राहत की बूंदें, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज या हल्की बारिश हो सकती है। आज 27 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर झारखंड के करीब करीब सभी क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, साथ साथ वज्रपात की आशंका जाहिर की गई है। इससे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से आज झारखंड के करीब करीब सभी क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी होगी। इस दौरान जोरदार बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में तेज हवाओं के झोंके, इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम होने पर घर से बाहर रहने पर सजग रहें। सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। भूलकर भी पेड़ के नीचे नहीं रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे, किसान खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। वहीं झारखंड में कल 28 मई को भी पूर्वी एवं मध्य भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 29 व 30 मई को उत्तर पूर्वी भागों एवं 31 मई व 1 जून को पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसको लेकर सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है चक्रवाती तूफान के कारण। तो इस दौरान लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, मारुति वैन की ट्रेलर से हुई सीधी टक्कर, 3 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के जीटी रोड कल्याणपुर के समीप रविवार को ट्रेलर ने मारुति वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में वैन चालक शमशाद अंसारी समेत 3 लोग की मौत हो गई। इसके साथ ही वैन में सवार अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर बरवाडा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि शादल बल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतकों में लोधना तिलाईबनी बस्ती के महेश्वर महतो, राजेंद्र महतो और मारुति ड्राइवर बरारी निवासी मोहम्मद शमशाद अंसारी शामिल हैं। बरवाडा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक सीट में फंसे ड्राइवर शमशाद अंसारी को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भिजवाया। सड़क हादसे के बाद भाग रहा ट्रेलर चालक गोविंदपुर के समीप पुलिस को देखकर ट्रेलर छोड़कर भाग निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मारुति वैन सवार झरिया तिलावनी निवासी महेश्वर महतो अपने छोटे पुत्र नंदकिशोर महतो की शादी तय करने के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर निवासी हारू महतो के घर जा रहे थे। इसी दौरान कल्याणपुर के समीप ट्रेलर मारुति वैन को जोरदार टक्कर मारते हुए लगभग 200 से 250 फीट रगड़ते हुए आगे तक ले गया। घटना में मारुति ड्राइवर शमशाद अंसारी स्टीयरिंग सीट पर पूरी तरह से दब गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कल्पना सोरेन ने गोड्डा में भरी हुंकार, कहा दिल्ली का तख्ता हिलने वाला है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि यह चुनाव बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि यह चुनाव बीजेपी बनाम त्रस्त जनता है। वे रविवार को गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पिछड़ों के लिए 27% के आरक्षण को विधानसभा से पारित कराया ताकि पिछड़े लोग मजबूत हो सके, लेकिन बीजेपी वाले इसे झारखंड में लागू नहीं करना चाहते। हमने विधानसभा से पारित कराया, लेकिन राजभवन में जाकर रुक जाता है। निशिकांत पर तंज कसते हुए कहा है कि आप लोगों ने 15 साल एक व्यक्ति को दिया है, अब समय आ गया है कि आपके लिए हमेशा आवाज उठाने वाले को चुने। प्रदीप यादव की दमदार आवाज विधानसभा में गूंजती है, अब इनकी आवाज आप लोगों के आशीर्वाद से संसद में गूंजेगी। कल्पना ने कहा है कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, आपका वोट ही हेमंत जी को जेल से निकालेगी। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब हेमंत दादा आपके साथ होंगे। झारखंड में 3 चरण का चुनाव हो चुका है, उससे जनता ने हमें आश्वस्त कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। 1 जून को 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, वहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत कराना है। इंडिया गठबंधन को दिल्ली पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कहा कि दिल्ली का तख्ता हिलने वाला है।
चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस बार सत्ता से जाना तय। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा में रविवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि हमें 5 वर्षों के बाद नेतृत्व बदलने का मौका मिलता है। वह समय इस बार 1 जून को है। इस बार केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई। 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं की। बीजेपी व उनके सहयोगियों ने केवल पूंजीपतियों का विकास किया। देश का विकास गत में चला गया। पीएम मोदी और उनके नेता केवल जुमलेबाजी करना चाहते हैं। पीएम मोदी से बड़ा झूठ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पीएम मोदी मसीहा थोड़ी ना है, वे चाय बेचने वाले हैं, अब देश बेच रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस वंदे भारत की टाइमिंग में हुआ है बदलाव। यात्रा से पहले जरूर करें चेक। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत के चाहने वालों के लिए एक अपडेट है। अब से हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 2:35 पर हावड़ा से प्रस्थान करेगी। फिलहाल यह दोपहर 3:45 पर रवाना होती है, यानी कि हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से 70 मिनट पहले खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया है कि यह 50 मिनट पहले रांची पहुंचेगी, यानी कि अब यह ट्रेन रात 10:50 की जगह रात 10 बजे रांची पहुंचेगी। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 10 जून से नए शेड्यूल के अनुसार चलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 मई को दुमका में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 मई को फिर झारखंड आएंगे। झारखंड में यह उनका चौथा दौरा होगा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की जनसभा जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुई थी, लेकिन बाद में पीएम का कार्यक्रम दुमका में तय हुआ। रविवार को पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों का प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले 2 बार वे जो चुनावी जनसभा को संबोधित करने और एक बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। उनकी 2 सभाएं दुमका एयरपोर्ट में और एक सभा बासुकीनाथ मैदान में हुई थी। दुमका में ट्रक पलटने से हादसा, लोगों ने लूट ली रिफाइंड ऑयल। रविवार को दुमका में जब रिफाइंड तेल से भरा एक ट्रक पलट गया, इसके बाद वहां आसपास के ग्रामीणों ने जमकर लूट मचाई। इस लूट में महिला पुरुष सभी एक साथ नजर आए, जिसे जितना मिला वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वो तेल लूट कर ले गए। दुमका जिला में जामा थाना क्षेत्र के कुमार दुधानी के पास रविवार को रिफाइंड ऑयल लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में भले ही कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आसपास के लोगों ने जमकर तेल की लूट मचाई। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि लूट के बाद कई ग्रामीण तो दुकानदारों से खरीद का आग्रह करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने थाना को सूचित कर दिया तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कई कनस्तर तेल को लूटने से बचाया। रिफाइंड ऑयल से लदा एक ट्रक पश्चिम बंगाल के कुल्टी से दुमका के मसलिया के रास्ते बिहार के बांका के पुनसिया जा रही थी। कुमार दुधानी के पास ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराकर सड़क की दाहिनी ओर पलट गई, जिसके बाद ट्रक पर लदे रिफाइंड ऑयल सड़क किनारे बिखर गए। इसके बाद ग्रामीणों की चांदी हो गई। बड़ी संख्या में आसपास के महिला और पुरुष मौके पर पहुंचे और तेल भरे टीन की लूट में जुट गए, जबकि इस भीड़ को देखकर चालक भी भाग गया। भीड़ में शामिल लोगों ने हाथ में जितना टीन आया लेकर चलते बने। यहां तक मार्ग से गुजर रहे बाइक चालकों ने भी उनका साथ दिया। बाइक में डिब्बों को उठाकर चलते बने। इस बीच करीब आधा घंटे के अंदर ग्रामीणों ने अधिकांश डिब्बों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से हो रही चोरी को बंद कराया। लॉरेंस बिश्नोई अमन गैंग के शूटर रायपुर में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ झारखंड के कोल कारोबारियों के मर्डर की मिली थी सुपारी। 8 दिन की रिमांड पर रायपुर पुलिस ने झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़े 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी मिली थी। इसके बाद इसमें से 3 शूटर रायपुर पहुंचे थे, जबकि एक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। रेंज आईजी अमरीश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए शूटरों में पप्पू सिंह, देवेंद्र सिंह, रोहित स्वर्णकार और
मुकेश कुमार हैं। इसमें पप्पू सिंह बाकी 3 शूटरों का मुखिया है और राजस्थान के पाली का रहने वाला है। पप्पू सिंह और उससे जुड़े शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी काम कर चुके हैं। अमन सिंह गैंग को कोयला कारोबारियों से लेवी नहीं मिलने पर हत्या करने की सुपारी दी गई थी। आरोपियों से कहा गया था कि कारोबारियों पर पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली करनी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। राजनाथ सिंह आज 27 मई को साहिबगंज के उधवा में करेंगे जनसभा को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 27 मई को दोपहर 3 बजे से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के श्रीधर देरा कॉलोनी नंबर 9 स्थित प्राथमिक विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राकेश प्रसाद, लोकसभा क्षेत्र संयोजक अनंत ओझा, लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी ताला मरांडी, साहिबगंज जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल भी मौजूद रहेंगे। गिरिडीह के उसरी फॉल में डूबने से 2 युवक की मौत। नहाने के दौरान डूबे दोनों 7 दोस्तों के साथ पहुंचे थे फॉल, पैर फिसलने से गहरे पानी में समाये। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित उसरी वाटरफॉल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवघर जिले के राम मंदिर रोड झासागरी निवासी राजकुमार गुप्ता के 20 वर्षीय पुत्र पवन गुप्ता और जून पोखर निवासी मौली प्रसाद वर्मा के 18 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार ये दोनों अपने जो अन्य 7 दोस्तों के साथ घूमने के लिए वाटरफॉल आए थे। मौके पर सभी नहा रहे थे। इसी बीच फिसलकर दोनों गहरे पानी में समा गए। हो हल्ला पर स्थानीय लोग मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। प्रवासी मजदूर के 100 को सऊदी से वतन वापसी की गुहार। हजारीबाग जिला अंतर्गत बिशुनगढ़ के रहने वाले प्रवासी मजदूर 45 वर्षीय फिदा हुसैन पिता हमीद अंसारी की सऊदी में मौत हो गई है। फिदा रोजगार के लिए सऊदी गए थे, जिसके बाद बीते शुक्रवार को हार्ट अटैक से मौत की खबर मिली। जो है मौत से उनके परिवारजनों में शोक की लहर है। पत्नी बार बार पति के मृत शरीर को घर मंगाने की गुहार लगा रही है। मृतक के परिवार में माता पिता और पत्नी समेत 3 बच्चे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने फिदा की मौत पर संवेदना जताते हुए 100 को हर संभव वतन वापस मंगाने का भरोसा दिलाया है। चालक खलासी अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार। 3 करोड़ 14 लाख रुपए है अफीम की मार्केट वैल्यू। 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। चाईबासा जिला पुलिस मादक द्रव्य संबंधित अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर राजस्थान नंबर की एक ट्रक को टेबू थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। छापेमारी दल का नेतृत्व एएसपी पारस राणा कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी के दौरान गाड़ी के बाहरी व ऊपरी भाग में 3216 खाली जूट का बोरा तथा 415 टीन का खाली डब्बा मिला, जिसके नीचे छिपाकर 135 प्लास्टिक के बोरे में 2096 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपए लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। तलाशी के क्रम में ट्रक से 5 लाख रुपए भी बरामद हुआ है। इस संबंध में टेबो थाना में मामला दर्ज की गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस अपने विपक्ष की वर्तमान स्थिति को संभाल ले, यही गनीमत है। सुदेश महतो रविवार को जामताड़ा यज्ञ मैदान में आजसू द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रमुख सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि कांग्रेस अपने विपक्ष की वर्तमान स्थिति को संभाल ले, यही गनीमत है। कहा कि दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को नया मुकाम देने वाले, देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने वाले, महिलाओं और गरीबों को नई नई योजनाएं देकर आर्थिक रूप से उन्नत करने वाले नरेंद्र मोदी का विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने विपक्ष की वर्तमान स्थिति को संभाल ले, यही गनीमत है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अयोध्या में मोदी से जैसे राम मिले, इस तरह हम दुमका से सीता को भेजकर मोदी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बेहतर सहयोगी के रूप में काम करने का निर्देश दिया। नक्सलियों ने बाप बेटी की गोली मारकर की हत्या। चतरा में साथी को गिरफ्तार करवाने से नाराज थे नक्सली, घर में घुसकर पीटा फिर मार डाला। चतरा में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। पुलिस का साथ देने की कीमत पंकज बिरहोर और उसके पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। घटना कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित हिंदिया कला गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने दस्ते के साथ पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने हिंदिया कला गांव
पहुंचकर पहले पिता पुत्र को अपने कब्जे में लिया, फिर दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद गोली मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी। नक्सलियों की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। वहां रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। दरअसल मृतक के भाई ने बताया है कि जिले के पूर्व उपायुक्त अब्बू इमरान कुछ दिन पहले गांव आए थे। उस दौरान उन्होंने गांव में जरूरत के मुताबिक 10 बिरहोर परिवारों को बिरसा आवास दिया था, जिसका देखरेख मृतक और उसका भाई कर रहे थे। इसी दौरान टीएसपीसी के नक्सलियों ने 6 सदस्यों का दस्ता गांव में पहुंचा था और हर एक आवास से 10,000 रुपए लेवी रंगदारी की मांग की थी, जिसका विरोध करते हुए पंकज और उसके भाई ने ग्रामीणों के सहयोग से दस्ते में शामिल हथियारबंद उग्रवादी मंटू गंजू को पकड़कर हथियार के साथ पुलिस के हवाले कर दिया था। परिजनों के अनुसार नक्सलियों को गांव में लाने में गांव के ही सुदेश्वर यादव नामक शख्स ने भूमिका निभाई थी, जिसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। मंटू गंजू को पुलिस के हवाले किए जाने से नक्सली नाराज थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। संथाल में महामुकाबले के लिए तैयार एनडीए इंडिया गठबंधन, दोनों ओर से दिग्गज नेताओं की होगी चुनावी सभाएं। झारखंड के भाजपा और झामो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सारी ताकत संथाल की 3 लोकसभा सीटों में झोंक दी है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उपराजधानी दुमका में चुनावी सभा कर राजमहल, दुमका और गोड्डा के भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं 29 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग 3 सभाएं होंगी। यह लोकसभा आम चुनाव में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने की लड़ाई ही है कि एक और जहां भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का कार्यक्रम संथाल में बना है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव कन्हैया कुमार और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की चुनावी सभाएं 28, 29 और 30 मई में से किसी भी दिन संथाल में करने के लिए आग्रह किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा है कि हमारे नेता न सिर्फ जो अपने गोड्डा से उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, बल्कि दुमका और राजमहल में सहयोगी दल झामो के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगेंगे। संथाल क्षेत्र के 3 लोकसभा सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों दलों के प्रदेश स्तर के नेता संथाल पहुंच चुके हैं और जहां दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का कार्यक्रम दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में बन रहा है, वही झारखंड के प्रदेश स्तरीय नेता संथाल में काम किए हुए हैं। दुमका में मतदान के दिन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। जिले में तैनात रहेंगे एयर एम्बुलेंस। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में दुमका लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है, जिसे देखते हुए इस बार सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इस बार मौसम काफी गर्म है और ऐसे में मतदान कर्मियों से लेकर मतदाताओं को गर्मी से बचाव की आवश्यकता है। वहीं पिछले चुनाव के दौरान यहां नक्सली घटना हुई थी, इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा। 7वें और अंतिम चरण में इस बार संथाल परगना के तीनों लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल और गोड्डा में 1 जून को मतदान होना है। दुमका उपायुक्त आंजनेय युल्लू दोड्डे ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने के लिए विशेष तैयारी कर रखी है। मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले कर्मियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्लस्टर स्तर पर मेडिकल टीम को टैग किया गया है। वहां डॉक्टर या नर्स भी मौजूद रहेंगे। सामान्य दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। ORS सहित अन्य चीजों की भी व्यवस्था रहेगी ताकि गर्मी की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। वही मतदान कर्मियों को डिस्पैच के दौरान सूखा आहार जैसे कि चूड़ा, गुड़, सत्तू उपलब्ध कराया जाएगा। आकस्मिक परिस्थिति के लिए पहली बार दुमका एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर दुमका से ही गोड्डा या राजमहल संसदीय क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप अपनी सेवाएं देंगी और अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाया जाएगा। लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को काठीकुंड प्रखंड क्षेत्र के दलदली मैदान में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर जबरदस्त प्रहार करते हुए दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाज, शौचालय, शुद्ध पेयजल, आवास मुहैया कराने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हासा भाषा को खत्म करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनिज संपदा को लूटा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, साथ ही अपनी तिजोरी भरने का काम किया। रांची से 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार, नोटबंदी के पैसे भी बरामद।
पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा नामकुम इलाके से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वह गिरफ्तार तस्करों के पास से अफीम के साथ साथ नोटबंदी के नकदी पैसे भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में रांची एसएसपी चंदन सिन्हा को जानकारी मिली थी कि रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर कुछ तस्कर तैयार अफीम की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर डीएसपी मुख्यालय वन अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर नामकुम में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी बीच जरैया के पास एक बाइक सड़क के किनारे खड़ा कर 2 युवक किसी का इंतजार करते नजर आए। शक के आधार पर जब पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों पुलिस को देख अपनी बाइक को छोड़कर भागने लगे। मौके पर जवानों ने दोनों को खदेड़ कर दबोच लिया। पकड़े गए दोनों व्यक्ति अफीम तस्कर निकले, जिनकी पहचान शनिचरवा मुंडा और दीपक मुंडा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 200 ग्राम अफीम, 35,000 नगद, डिजिटल तराजू के साथ साथ बंद किए जा चुके 500 के 110 नोट बरामद किए गए। भाजपा ही आदिवासियों की हितैषी है, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को दुमका लोकसभा के अंतर्गत सारड विधानसभा के सहरजोरी, बुधनाडी, पलमा, मोहनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में दुमका लोकसभा के प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के तहत बैठक को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने दुमका लोकसभा अंतर्गत जनसंपर्क कर माताओं बहनों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार में ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भाजपा आदिवासियों की हितैषी है। भाजपा ने ही द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाया है। झारखंड वासियों के मान और सम्मान को भाजपा ने रखा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य बनाया। उन्होंने कांग्रेस को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वह कई दशकों तक देश के शासन में रही। वह चाहती तो अलग झारखंड राज्य बना सकती थी, लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि ये लोग झारखंड के विरोधी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहती है। रांची में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए रिम्स ने की तैयारी। बर्ड फ्लू की राजधानी में पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इससे निपटने के लिए रिम्स ने तैयारी कर ली है। हॉस्पिटल में सभी निवारक उपायों के अलावा पर्याप्त संख्या में एंटीवायरल दवाएं भी तैयार रखी गई है। इस संबंध में रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपनी ओर से तैयारी रखें। बर्ड फ्लू के किसी भी संदिग्ध मामले को कंट्रोल करने के लिए आइसोलेशन वार्ड बिस्तर चिन्हित किए गए हैं। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच की समुचित व्यवस्था की गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने मेडिसिन, पीडियाट्रिक वार्ड और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रभारी को इस संदर्भ में पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जेल का ताला मामूली है जो हर दिन टूटता रहेगा। दिशोम गुरु की बड़ी बहू सीता सोरेन का वीडियो हो रहा वायरल। झारखंड की उपराजधानी दुमका संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। सीता सोरेन ने मार्च महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि जेल का ताला कोई मामूली ताला है क्या जो हर दिन टूटता रहेगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी तो संविधान को बदला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसने सुना, कब सुना? ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएं। गिरिडीह नगर निगम के टोल कर्मियों की गुंडई, रेट से अधिक पैसा मांगने का विरोध करने पर चालक खलासी को मारपीट कर किया घायल। गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली हमेशा से विवादित रहा है। अक्सर टोल कर्मियों द्वारा गाड़ी चालकों के साथ मारपीट की घटना आम बात हो गई है। इसी क्रम में शनिवार की रात एक गाड़ी चालक और उसके सहचालक के साथ टोल कर्मियों ने जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना मुफस्सिल थाना और गिरिडीह धनबाद रोड स्थित हरसिंह रायडी से जुड़ा है, जहां शनिवार की रात टोल टैक्स के कर्मी माही यादव, उमेश यादव, गुड्डू यादव, अशोक यादव और प्रदीप यादव ने टाटा मैजिक गाड़ी के चालक अभिनव यादव और उसके सह चालक के साथ जमकर मारपीट की। दोनों अंबाडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के दूसरे दिन मुफस्सिल थाना को अभिनव यादव और सह चालक सुजल यादव ने आवेदन देकर टोल कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टाटा मैजिक गाड़ी को लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान टोल टैक्स के कर्मियों ने उन्हें तय रेट से अधिक टोल टैक्स 200 रुपये की मांग करने लगे, जबकि तय रेट निगम द्वारा सिर्फ 80 रुपये है। विरोध करने पर टोल कर्मियों ने दोनों के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अभिनव और सुजल के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इधर दूसरे दिन थाना में आवेदन देकर टोल टैक्स कर्मियों के खिलाफ पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों की क्लास में 75% उपस्थिति की रिपोर्ट होगी तैयार। प्रावधानों के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की अपने स्कूल में 75% उपस्थिति जरूरी है। अब शिक्षा विभाग झारखंड की नज़र उन स्टूडेंट्स पर है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हाल के दिनों में जारी रिजल्ट में अनुत्तीर्ण हैं।
उनकी अपने क्लास में उपस्थिति 75% से भी कम रही है। इसकी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इस संबंध में परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य को लेटर भी भेज दिया गया है। इसके जरिए निदेशक आदित्य रंजन ने कहा है कि स्कूलों में 75% उपस्थिति और लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट्स का नामांकन रद्द करने संबंधित दिशा निर्देश पहले से निर्गत है। इसके आलोक में जो है सीएम आदर्श स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 10वीं और 12वीं क्लास के वैसे स्टूडेंट्स जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनकी स्कूलों में क्या उपस्थिति रही, उससे संबंधित जांच रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके पिछले सत्र की भी उपस्थिति संबंधित रिपोर्ट तैयार हो। साथ ही ऐसे स्कूल जिनमें 10% से अधिक स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी तैयार कर जल्द से जल्द परियोजना कार्यालय को भेजा जाए। रामगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार कर भेजा जेल। छापेमारी जारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में रामगढ़ के रजरप्पा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर रविवार को पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल जाने वालों आरोपित में मारंग मरचा पोखर टोला निवासी विनोद कुमार महतो व सोड़ निवासी विजय कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताए गए अपने साथी जो है मास्टरमाइंड सिकनी मोड़ निवासी सुभाष कुमार महतो पर भी मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस सफलता से बाइक चोरों में हड़कंप मच गया है। अवैध माइका खदान में वन विभाग ने मारा छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। माइका और खनन में इस्तेमाल करने वाला कई उपकरण जब्त। गिरिडीह के गांवा वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जो धरवे जंगल में आधा दर्जन से अधिक खदानों में छापेमारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में जिलेटिन, डेटोनेटर, माइका और खनन में इस्तेमाल होने वाला कई उपकरण को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर हुआ है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई थाना और वन विभाग में केस दर्ज कराया गया है। प्रधान जिला जज ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण। जेल प्रशासन को दिए कई आवश्यक निर्देश। बंदियों को दी गई विभिन्न कानून की जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन राम शर्मा ने रविवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश राकेश रोशन के साथ धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। जेल में कुल 636 दोष सिद्ध व विचाराधीन बंदी हैं। न्यायाधीश ने कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बैरियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नाश्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली। जो है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालय की साफ सफाई का निर्देश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।